तो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे ज़ोम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड के बारे में, जो कि सही में यार बहुत इंटरेस्टिंग और फनी है। और यार वीडियो पूरी देखना, यू लव इट। तो लेट स्टार्ट। इसकी शुरुआत होती है ज़ोंबीज पूरी सिटी में अटैक करते हुए, सारे लोग ज़ोंबी से बचते बचाते भागते हुए। लेकिन ये सब अकीरा अपनी टीवी पर देख रहा है। अकीरा यहाँ अपना प्रोटैगनिस्ट है और सोचता है कि कंपेयर टू गोइंग टू वर्क दिस इज़ हेवन। मतलब कि अकीरा काम कर कर के इतना थक चुका था कि उसे ये सब भी हेवन लग रहा था, और फिर सो जाता है। फिर हमें अकीरा की पहले की स्टोरी दिखाई जाती है कि ये यहाँ तक कैसे पहुँचा। 3 साल पहले अकीरा की फर्स्ट टाइम कॉर्पोरेट जॉब लगती है, और वो बहुत ही हद से ज़्यादा खुश होता है कि भाई जॉब लगी है, मजाक थोड़ी है। और फर्स्ट ही सारे कलीग्स उसे पसंद करने लग जाते हैं। और फिर अकीरा को दिखती है एक पटाखा लड़की ओतोरी, जो कि बहुत ही क्यूट होती है। फिर पूरे दिन काम करने के बाद रात में सब पार्टी करने लगते हैं, और अकीरा को फिर से ओतोरी दिखती है। तो अकीरा सोचने लगता है कि मैं इतना काम करूँगा कि ओतोरी सान मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी और मुझे सामने से आई लव यू बोल देगी। हा हा हा। फिर पार्टी ख़त्म होने पे अकीरा सबसे बोलता है कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग टुडे, और कल मिलते हैं। लेकिन सारे लोग टेबल से उठकर फिर से काम करने जाने लगते हैं। तो अकीरा शॉक हो जाता है कि कि रात में सबको ऑफिस की सेकंड शिफ्ट में भी काम करना होगा। और अकीरा सोचने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, क्या ये सब नॉर्मल है। पूरे 2 दिन तक काम करने के बाद जाकर अपने घर पहुंचता है और बहुत थक जाता है। मतलब यार 2 दिन तक सिर्फ ऑफिस में। लेकिन नेक्स्ट डे अपने आप को समझाकर कि कोई बात नहीं, मैंने ही ये जॉब चूज़ करी है, और फिर जॉब करने निकल जाता है। और ऐसे ही रोज़ काम कर करके 2 साल बीत जाते हैं। और अकीरा अब बहुत थक चुका था इतना सारा बार बार काम कर करके। लेकिन तभी ओतोरी अकीरा के लिए खाना ले आती है, जिसे देखकर अकीरा बहुत खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि ओतोरी सान की वजह से ही मैं यहाँ हूँ, वरना। लेकिन तभी चेयरमैन ओतोरी को अपने कैबिन में बुला लेता है, और वहाँ चेयरमैन और ओतोरी दोनों मिलकर मतलब ओतोरी चेयरमैन की गर्लफ्रेंड निकली। तो अकीरा फाइनली घर जा रहा होता है और सोचता है कि मैं इस कंपनी में हूँ ही क्यों, क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पर। लेकिन अगर मैं इस जॉब को छोड़ दूँगा तो क्या मुझे कोई दूसरी कंपनी जॉब भी देगी। और ऐसे करते करते अब 3 साल बीत गए थे, और अकीरा बहुत थक चुका था अपनी लाइफ और अपनी जॉब से। और बॉस अकीरा को और काम पे काम दिया जा रहा था। तो अकीरा घर जाते वक्त ट्रेन के सामने सोचने लगता है कि अगर आज मेरे सामने ये गेट ना होता तो मुझे कल फिर से जॉब नहीं जाना पड़ता। मतलब बंदा इतना दुखी हो चुका था अपनी जॉब से। लेकिन नेक्स्ट डे अकीरा की पूरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। और अकीरा उठता है और अपना मन मारकर फिर से तैयार होने लगता है अपनी जॉब पर जाने के लिए। और देखता है कि उसके अपार्टमेंट में कोई भी नहीं दिख रहा, पता नहीं सब कहाँ गायब हो गए। और तभी अकीरा को दिखता है एक बंदा एक औरत को खा रहा होता है, और वो ज़ॉम्बी होता है। तो अकीरा वहाँ से भागने लगता है, और बेचारी की सारी नींद उड़ जाती है। और देखता है कि बहुत से ज़ॉम्बीज़ उसके अपार्टमेंट में घूम रहे हैं, और वो सब अब अकीरा के पीछे पड़ गए थे। तो अकीरा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है, यार मैं अपने काम के लिए लेट हो जाऊँगा। और फिर अकीरा बाहर देखता है कि पूरी सिटी में ज़ॉम्बीज़ फैल गए हैं, और सारे लोग ज़ॉम्बीज़ बन गए हैं। और ये सब देखने के बाद अकीरा सोचता है कि क्या इसका मतलब मुझे अपनी जॉब पर नहीं जाना होगा। और बहुत खुश हो जाते हैं कि ये फाइनली आई एम फ्री। और अकीरा को पूरा वर्ल्ड ब्राइट लगने लगता है, जो कि उसे 3 साल से ब्लैक एंड वाइट दिख रहा था। और सोचता है कि अब मुझे काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अब मैं बहुत सी चीज़ें कर सकता हूँ। और ज़ॉम्बीज़ के खाना बनने से अच्छा है कि मैं ओतोरी सान को जाके कन्फेस करूं। और ओतोरी के अपार्टमेंट अपनी रेंट पे ली हुई बाइसिकल लेके निकल जाता है ज़ॉम्बीज़ के बीच, और बहुत नर्वस होता है ओतोरी के अपार्टमेंट में जाने को। और देखता है कि चेयरमैन भी ओतोरी के अपार्टमेंट में होता है, लेकिन अब ज़ॉम्बी बन चुका है। और अकीरा अपनी जॉब का रेजिग्नेशन देते हुए चेयरमैन को खिड़की से बाहर फेंक देता है, और देखता है कि ओतोरी भी ज़ॉम्बी बन चुकी है। और उसे देखकर अकीरा बहुत सैड हो जाता है, लेकिन कन्फेस कर ही देता है, फॉर ऑलवेज आई हैव बीन इन लव विद यू। लेकिन ओतोरी अकीरा के पीछे पड़ जाती है उसे खाने के लिए,
और अकीरा ग्रोसरी लेकर अपने घर निकल जाता है साइकिल पे, बोलते हुए कि अब मैं सिर्फ मौज मारूंगा। तो यार अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू। फिर हम देखते हैं कि अकीरा का सपने में उसके बॉस उसे फिर से डांटते हुए, तो अकीरा बोलता है कि सॉरी बॉस, और जग जाता है और देखता है कि अरे हाँ, मुझे तो काम पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर से खुश हो जाता है कि लाइफ हो तो ऐसी, और खुशी खुशी में अपना पूरा घर साफ़ कर देता है और फिर सुबह सुबह बियर पीने लग जाता है और खुश हो जाता है कि सुबह बियर इतनी टेस्टी भी लगती है, आई कांट बिलीव। और बोलता है कि अगर तुम इसे हैप्पीनेस नहीं कहोगे तो फिर किसे। फिर अकीरा बियर पीते पीते बालकनी से बाहर देखते हुए सोचता है कि यार दुनिया तो सही में ख़तरे में है, लेकिन मुझे क्या, मुझे तो चिल्ड बियर पीनी है। लेकिन फ्रिज में एक भी बियर नहीं होती, तो अकीरा दुखी हो जाता है और सोचता है कि यार, और आज मैंने सोचा था कि मैं आज सिर्फ आराम करूँगा, लेकिन बिना बियर के कैसे चलेगा। और फिर अकीरा निकल जाता है बियर लेने, बड़ी मुश्किल से ज़ॉम्बी से बचते बचाते हुए, और ग्रोसरी स्टोर में घुस जाता है गाने गाते हुए। तभी उसे एक और पटाखा लड़की दिखती है, तो अकीरा बहुत नर्वस हो जाता है और बोलता है कि गुड मॉर्निंग, तुम भी यहाँ शॉपिंग करने आई हो? मैं आज घर रुकने वाला था, लेकिन मेरी बियर ख़त्म हो गई तो मुझे यहाँ आना पड़ा। फिर वो लड़की वहाँ से जाने लगती है, क्यों ना हम अपने कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज करें, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो पटाखा लड़की बोलती है कि अगर तुम सिर्फ एक बियर के लिए ज़ॉम्बीज़ के बीच से यहाँ आ गए, इसका मतलब तुम्हें अपनी ज़िंदगी की कोई फ़िक्र नहीं है, और अगर मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर तुम्हें दिया तो तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी के भी एल लग जाएंगे। और तभी बहुत से ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं उनके पीछे, लेकिन पटाखा लड़की उन्हें गिरा देती है। तो अकीरा बोलता है कि थैंक यू, और वो पटाखा लड़की अकीरा की साइकिल लेके भाग जाती है। और अकीरा अभी भी, वाह क्या लड़की थी, क्या पता हम फिर मिल जाएं। और फिर वहाँ गिरी हुई स्कूटी उठा के भाग जाता है और सोचता है कि लेकिन सिर्फ स्कूटी ही क्यों, इससे भी बढ़िया चीज़ें होंगी यहाँ। और हार्ली डेविडसन उठा लेता है और भाग जाता है अपने घर। और फिर अकीरा सोचने लगता है कि पता नहीं हम सब कब तक ज़िंदा हैं, और अपनी कॉपी में 100 चीज़ें जो कि वो ज़ॉम्बी बनने से पहले करेगा लिखने लगता है और बहुत सी चीज़ें लिख देता है। फिर हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के बाद फर्स्ट टाइम अकीरा के फ़ोन का मैसेज आता है, और वो सोचता है कि मेरे काम की वजह से मैंने अपने सारे दोस्तों रिलेटिव्स के इन्विटेशंस को इग्नोर करा। तभी अकीरा को अपने कॉलेज बेस्ट फ्रेंड केंचो की याद आती है और उसे कॉल मिलाने लगता है, और वहाँ अकीरा का दोस्त केंचो ज़ॉम्बी से घिरा पड़ा है। तो अकीरा निकल जाता है केंचो को बचाने और सोचता है कि केंचो बहुत अमीर बंदा था और नई नई गर्लफ्रेंड्स भी अकीरा को दिखाता रहता था और बार बार बोलता था कि तुम अपनी जॉब को छोड़ क्यों नहीं देते। तो अकीरा को एक बार बहुत गुस्सा आ गया और अकीरा केंचो को वहाँ छोड़कर चला जाता है। लेकिन अब अकीरा फिर से केंचो से मिलने जा रहा होता है और पूरी सिटी में ज़ॉम्बीज़ भरे पड़े होते हैं। फिर फाइनली अकीरा केंचो से मिलता है और बोलता है कि यू वर राइट, मुझे अपनी जॉब पहले ही छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन मैं तुमसे बहुत जेलस था और वहाँ से चला गया। आई एम सॉरी। तो केंचो शॉक हो जाता है कि तुम इतनी दूर सिर्फ मुझसे सॉरी कहने आए हो। तभी अकीरा के तेज चिल्लाने की वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो अकीरा और केंचो छत पर पहुंच जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ को अंदर से बंद कर देते हैं। तो अकीरा बोलता है कि हमें जंप करना होगा, और जंप करके दूसरी बिल्डिंग पर पहुंच जाता है। लेकिन केंचो पहले तो बहुत शॉक हो जाता है, फिर डर जाता है और बोलता है कि आई एम सॉरी, तुम मेरे लिए यहाँ तक आए लेकिन मैं यहाँ से नहीं कूद सकता। और बोलता है कि मैं भी अपने काम में खुश नहीं था, बस दिखावा करता था और कस्टमर्स को पागल बनाता था, और मैं एक कॉमेडियन बनना चाहता था। तो अकीरा बोलता है कि फिर उस कंपनी को छोड़ दो और बन जाओ कॉमेडियन, और अब जंप केंचो। और केंचो बड़े डरते डरते कूद जाता है अपने सारे कपड़े खोलकर, और दोनों भाई मस्त दारू पीते हैं। और केंचो बोलता है कि मैन, तुम सही में क्रेजी हो, तुम ही शायद इस दुनिया को ज़ॉम्बी से बचाओगे। और दोनों हंसने लगते हैं। बस गाइस, यही थी ये स्टोरी, और बाकी चैप्टर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।